मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। यह आपकी स्टोरी जो चल रही थी अल्बर्ट आइंस्टीन की। यहाँ तक आपने कल पढ़ लिया था कि जो वायलिन बजाता था तो उसकी लैंड लेडी इसको मना करती थी। जब तक कि इसकी लैंड लेडी घर पे मना नहीं करती तो वो वायलिन बजाता रहता था। उसके आगे का देखो, दैट विलिंग गेट ऑन माई नर्व्स सी सेड। और वो कहती है कि इससे मेरे को क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है जब तू वायलिन बजाता है। देयर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। कहती पहले से ही मेरे घर पे जो है बच्चे इतना हॉलिंग करते हैं, अपने चिल्लाते हैं, तो पहले इतना शोरगुल का माहौल होता है और ऊपर से तुम ये वायलिन बजाते हो। ये उसकी लैंड लेडी इसको कहती है जब वो स्कूल से कहते ना कंफर्ट के लिए, जब वो कभी वायलिन बजाता था तो उसकी लैंड लेडी उसको मना करती थी कि भी पहले इतना हल्ला का माहौल रहता है, उसके बच्चे शोर करते हैं और फिर ये वायलिन बजाता है। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट। अल्बर्ट यहाँ पे टेम्पटेड ने उत्सुक होना या उत्तेजित होना ये बताने के लिए उसको, उस लेडीज को, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम हाउल। कि भी वो तो अपने बच्चों को बोल रही है कि वो बच्चे चीखते रहते, चिल्लाते रहते, लेकिन अधिकतर समय ऐसा होता है कि जब वो उनको चीखने पर वो करती है, उनको मतलब उनको हल्ला करवाने में मजबूर करती है। उसका ये मानना है कि वो स्वयं उनको पीटती रहती है तो वो हल्ला तो करेंगे ही। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लेकिन वो फैसला करता है यार कि छोड़ो, बोलकर कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो नहीं बोलता है। तो ये बात चल रही है उसके कमरे की, जहाँ पे उसने, जिस कमरे में वो रहता है वहाँ की ये बात चल रही है। तो वो अपनी लैंडलड़ी को ये नहीं बोलता और अपने मन में सोचता है, इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। अब वो कहता है कि जो है यार ये तो इन द एंड आखिर में ये है कि इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी। भी यहाँ रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अपने पिता का पैसा ही वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ तो रहा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लर्निंग फैक्ट तो पढ़ना है नहीं, ना ही मेरा मन इस स्कूल में लग रहा है, और मैं सबका समय भी बर्बाद कर रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया ये होगा कि भी मैं यहाँ से चला जाऊँ, यहाँ पढ़ाई छोड़ दूँ। तो देखो मानता है इस चीज़, क्योंकि जब मेरे को यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, जब मैंने यहाँ पे पढ़ना है ही नहीं, मेरा मन लग ही नहीं रहा है पढ़ने का, एक तो मैं अपने फादर का पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरों का टाइम ख़राब कर रहा हूँ। इससे बेटर तो है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क। उसके दोस्त ने पूछ लिया, फिर तुम क्या करोगे, फिर यहाँ से अगर पढ़ाई छोड़ दोगे और चले जाओगे तो क्या करोगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलान, देखो मिलान ये है इटली में, मैप में है इटली में, तो उसके पिता इटली में रहते हैं और ये जर्मन, मुनीच जर्मन में है, वहाँ पढ़ता है। आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस। तो कहता है कि भी मैं नहीं जानता, यदि मैं मिलान गया जहाँ मेरे फादर रहते हैं तो मुझे डर है कि मेरे पिता मुझे वापस नहीं भेज देंगे, क्योंकि वो तो ये फोर्स कर रहे हैं कि तुझे डिप्लोमा लेना है यहाँ से। तो ये कहते हुए अनलेस, यद्यपि अब वो कुछ आगे फिर कहने वाला है, तो उसका कहने का मतलब है कि वो यहाँ से चलाकर जो है मिलान जाएगा और मिलान में जो है सोचेगा भी, क्योंकि उसको डर भी है कि उसके फादर उसको वापस यहाँ भेज देंगे क्योंकि डिप्लोमा लेना है। तो आगे कहते हैं हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। तो उसकी आंखों में एक चमक आई, एक योजना आ गई उसके दिमाग में अचानक। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंड्स डॉक्टर, क्या तुम किसी डॉक्टर फ्रेंड्स है, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो डॉक्टर्स है। तो देखो उसके अंदर एक योजना आ रही है, विचार आ रहा है इस समस्या से बाहर आने का। तो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो डॉक्टर है। तो कहता है यूरी कि आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, मैं बहुत सारे ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट को जानता हूँ जो इस समय डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ ऐसे जो मेरे दोस्त हैं, सेड यूरी। तो यूरी बताता है भाई कि हाँ ऐसे तो कई ऐसे जानता तो मैं ऐसे कई लोगों को जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और उनमें से मेरे कुछ दोस्त भी हैं। तो देखो इसके दिमाग में एक योजना बन रही है आइंस्टीन की इस समस्या से बाहर निकलने की, मतलब उस स्कूल से बाहर निकलने की। डॉक्टर नो, डॉक्टर को तो मैंने जानता नहीं। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, तो इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं कि मैं डॉक्टर को अफोर्ड कर सकूं, ठीक है ना। तो डॉक्टर को मेरा दोस्त है नहीं। वाई, क्यों। अब पूछ ला भाई काय के लिए पूछ रहा, तो डॉक्टर तेरा दोस्त है। तो सपोज मान लो, सेड अल्बर्ट बताता है
दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन क्या होता है? दिमागी असंतुलन जिसे कहते हैं। कि मतलब सपोज मान लो कि कोई डॉक्टर मुझे कह दे कि भाई मेरा जो है दिमाग जो है असंतुलित हो चुका है, और अब ये देखो ये प्लानिंग है इसकी, ये सोच रहा है कि मैं ऐसी योजना बनाऊं कि कोई डॉक्टर मुझे ये बोल दे कि भाई इसका जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और ये अब यहाँ पढ़ नहीं सकता, तो इसको क्या मेडिकल के उस पर लीव मिल जाएगी। देखो इतना ये टायर्ड हो चुका है इस पढ़ाई यहाँ के स्कूल के से कि वो ऐसे बड़ा कदम उठाने को तैयार हो गया है कि भी कोई डॉक्टर उसको लिख के दे दे कि भाई इसका नर्वस ब्रेकडाउन है और इस कारण इसको रेस्ट चाहिए और ये स्कूल नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए वो ऐसी प्लानिंग कर रहा है। तो सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीडेड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। मान लो बिल्कुल कोई डॉक्टर ये कह दे कि भाई मेरे लिए बहुत बुरा होगा क्योंकि मैं अगर स्कूल जाऊँगा, मेरा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, तो आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे आवश्यकता है यहाँ से बाहर निकलने की या इसको छोड़ने की। तो ऐसा कोई डॉक्टर मुझे मेडिकल बना के दे दे, तो इसलिए वो यूजी से कह रहा है कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है डॉक्टर जो ऐसा कर दे। तो देखिए यहाँ पे कि वो कितना टायर्ड हो चुका है उस स्कूल की लर्निंग से, और वो नहीं चाहता है कि वो वहाँ और रुके, और इसीलिए वो इतना मेंटली डिस्टर्ब टाइप का भी हो गया है कि वो बिल्कुल इतनी ऐसा बहाना भी करने लगा है। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी कहता है मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। सीधी सी बात है कि कौन ऐसा डॉक्टर बोल देगा तेरे को कि तेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, लेकिन मुझे तो कोशिश करनी ही होगी। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स, ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की जो नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो। तो नर्व्स का स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल में? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट में जो दिमाग का अध्ययन करने वाला डॉक्टर। तो भाई वो कहता है भाई मैं तो कोशिश करूँगा, मैं तो एक ऐसा डॉक्टर को ढूंढूंगा जो दिमाग का स्पेशलिस्ट हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो। तो अब वो मन बना चुका है कि उसे यहाँ से जाना है, और उसके लिए वो इतना बड़ा कदम उठाने को राजी हो चुका है। अब वो आगे कहता है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, ऐसे तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं। यूरी टोल्ड हिम। ही हेजिटेटेड, एक पल वो जगता है, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण, एंड देन एडेड, फिर कहता है रादर रेलुकेंटली, मैंने बड़ी रेलुकेंटली होता बड़ी उग्रता या विचित्रता से, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ दे नो वन, इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो मेरे जो मेडिकल के जो पढ़ाई करने वाले जो दोस्त हैं, मैं उनमें से किसी को पूछूंगा कि भाई क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो न्यूरोलॉजिस्ट हो और आपका परिचित हो। तो मैं देखता हूँ, मैं अपने दोस्तों को ये पूछता हूँ, अगर पसंद हो या अगर तुम चाहो तो, क्योंकि मैं तो किसी डॉक्टर को जानता नहीं हूँ, मेरे मेडिकल फ्रेंड तो बहुत हैं लेकिन डॉक्टर को तो मैं जानता नहीं किसी। अब अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपने दोस्तों से पूछ सकता हूँ ऐसा डॉक्टर हो। विल यू, अच्छा तुम ये करोगे? ओ थैंक यू यूरी, धन्यवाद यूरी। अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, अल्बर्ट ऐसे कहते अल्बर्ट की आंखों में चमक सी दिखाई दी। वेट अ मोमेंट, एक पल रुको, आई हैवंट फाउंड वन इट, अरे मुझे एक ध्यान आ रहा है, ये यूरी कह रहा है। तो देखो यूरी को अब ध्यान आ रहा है कि उसका कोई ऐसा डॉक्टर दोस्त है जो न्यूरोलॉजिस्ट है। तो इन दोनों दोस्तों की देखो ये चर्चा चल रही है कि कोई डॉक्टर इनको ये लिख के दे दे कि भाई आइंस्टीन का जो है नर्वस ब्रेकडाउन है और वो यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, वो उसके लिए बहुत बैड है, इसके लिए उसको कुछ छुट्टी दे दी जाए, मेडिकल मिल जाए उसको 3-4 महीने का, जिसको रेस्ट। तो वो स्कूल छोड़ भी रहा है क्योंकि स्कूल इसने छोड़ा उसको पता है कि उसके पिता ने फिर वापस भेज देना है उसको डिप्लोमा करने के लिए। तो वो चाह रहा है कि 2-4-5-6 महीने का जो है कि सर्टिफिकेट मिल जाए मेडिकल, और वो 6 महीने के लिए अपनी पढ़ाई के लिए मिलान चले जाए, वहाँ पे उसका कुछ योजना बना रहा होगा। तो ये प्लानिंग दोनों एक कर रहे हैं, और इससे क्या लगता है कि जो है ओ बट यू विल, एंड इफ़ आई डू नॉट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। तो उसने कहता अरे तुम, अच्छा जैसे उसने कहा इन्होंने कि अरे एक मिनट का मुझे याद आ रहा है कुछ, तो ओ बट यू विल, हाँ तुम करोगे। तो देखो यूरी कह रहा है एंड इफ़ आई डू नॉट इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, अगर मैं ढूंढ के भी अगर मैं लाता भी वैसे व्यक्ति को ढूंढ के या मैं ऐसा पता भी करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता या ये नहीं जानता कि वो इच्छा से तुम्हारी हेल्प करेगा। अब तो यूरी ये कह रहा है कि चलो ठीक है तो है, ध्यान तो आ रहा है मुझे कोई एक का, लेकिन
मैं ये नहीं जानता कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता नहीं वो करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन। मेरा वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। टू मेक इट ईजियर फॉर मी हिम, और वो उसके लिए आसान हो जाएगा मेरे लिए मेडिकल बनाने के लिए। ही लाफ्ड मेरे लिए, जोर से हंसता है। कौन? आइंस्टीन। तो कहता भाई मैं ये पक्का होगा ही होगा यार, तू बस डॉक्टर का पता बता, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही स्कूल जाता रहा तो मेरा वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है और उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर्टिफिकेट देने के लिए कि भाई मेरा नर्वस डाउन है या नहीं है। तो ये जोर से हंसता हुआ आइंस्टीन ने कहता है। तो देखो साहब कहता है कि अगर मैं अभी स्कूल अभी जाता रहूँगा ना ऐसे हालत में, तो मुझे लग रहा है 100% कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। और तो फिर तेरे को कोई चिंता करने की बात है, जिस डॉक्टर के पास तो बोलेगा वो डॉक्टर मेरे को सर्टिफिकेट दे ही देगा कि भाई वास्तव में इसका क्या है, नर्वस ब्रेकडाउन है। तो ये सब जो है ऑल्बर्ट की एक हेटेड हो रही है स्कूल के प्रति। स्कूल के प्रति तो कम हेटेड है, लेकिन ज़्यादा हेटेड क्या है, वहाँ के जो है लर्निंग फैक्ट के ऊपर ज़्यादा हेटेड है। और वो एक पल भी अब वहाँ नहीं रुकना चाहता है, क्योंकि वो क्रैशेस से नहीं डर रहा है, लेकिन क्या है वो, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। मैंने कभी तुम्हें नर्वस होता हुआ देखा ही नहीं है। रिमार्क ड्यूरी ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम। यूरी कहता है मैंने तो तुम्हें कभी नर्वस देखा ही नहीं है। तो आइंस्टीन कहता है कि 1-2 दिन रुक जाओ तुम स्कूल में, ऐसे ही चलता रहा तो पक्का मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होगा। अल्बर्ट एश्योर्ड हिम, अल्बर्ट उसको श्योर मतलब विश्वास दिलाता है कि ऐसे ही चलता रहा और 1-2 दिन बाद तुम देखना कि वास्तव में मेरा जो है स्कूल में नर्वस डाउन हो जाएगा। और वो उसको यकीन दिलाते हुए ये कहता है। तो यूरी ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने आपको कभी नर्वस देखा नहीं, क्योंकि ये बहुत बोल्डली बात करता है। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. अब जब अगले दिन यूरी आया उसके पास तो निश्चित ही उसने देखा आइंस्टीन की कुछ ऊर्जा कम हो चुकी है, क्योंकि भाई लगातार वो जो है क्रैशेस चल रहा है उसका, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में ऐसा पड़ता है ना। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy my doctor. तो आइंस्टीन कहता है कि मैं अब यहाँ अधिक नहीं रुक सकता। He said, I really shall have a nervous breakdown. मेरा ब्रेकडाउन होने वाला है, नर्वस ब्रेकडाउन, और ये तुम्हारे डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि भी हाँ वास्तव में इसका नर्वस ब्रेकडाउन है। तो जब आता होगा यूरी इसके पास 1-2 दिन के बाद, तो वो आइंस्टीन को देखता है कि उसकी एनर्जी बिल्कुल लॉस्ट हो रही है और आइंस्टीन को कह रहा है कि भाई देखो मैं यहाँ पे अब अधिक नहीं रुक सकता, अब मेरा वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है और इससे तेरा डॉक्टर सेटिस्फाइड हो जाएगा और मुझे सर्टिफिकेट दे देगा। कीप इट अप देन। तो यूरी कहता हाँ तो चलो तो ठीक है, ऐसे ही रखो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, अल्बर्ट फेस लिट अप, अल्बर्ट के फेस पे चमक सी आ गई। अरे तुमने ढूंढ लिया है, ओह गुड। व्हेन कैन आई सी हिम, कब मिल सकते हैं हम उसको? तो जैसे ही यूरी ने उसको बताया कि भाई मैंने एक डॉक्टर को पता कर लिया है, और वो एकदम से खुश हो गया और उसने कहा भाई कि जो है अब हम कब मिल सकते हैं उससे। तो अब देखिए कि आगे क्या होता है कि क्या ये डॉक्टर उसको जो है एक सर्टिफाइड देता है कि नहीं देता है। इसका मेन पर्पज़ है कि डॉक्टर उसको एक मेडिकल दे दे 5, 6, 7, 8 महीने का, और उसमें ये लिख दे कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है और स्कूल जाने के लिए बेटर नहीं है फिलहाल कुछ महीनों के बीच। तो इससे इसका नाम भी नहीं कटेगा स्कूल से और इसको अपना काम भी करना के लिए एक मौका मिल जाएगा। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो। तो यूरी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कल की एक अपॉइंटमेंट ले ली है, शाम की, इवनिंग की। यूरी सेड हियर्स द एड्रेस, ये उसका एड्रेस है, ये उसका पता है। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा वो अल्बर्ट को दे देता है। तो देखो भाई इसने डॉक्टर का पता भी कर लिया है और उसको ये बोल दिया है कि भाई कल शाम को तुम्हारी क्या है अपॉइंटमेंट भी है, और वो उसको ये एड्रेस पकड़ाता है कि भाई ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे कल तुमने जो है उसके पास मिलने जाना है, उस डॉक्टर के पास। तो अब जो है ये सारा काम उसका यूरी ने कर दिया है। अब देखो आगे क्या होता है। डॉक्टर उसका नाम बता रहा हो कि डॉक्टर इरिन्स्टवेल, उसका नाम है डॉक्टर इरिन्स्टवेल। तो आइंस्टीन पूछता है इज ही स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, क्या वो न्यूरोलॉजिस्ट है या क्या वो नर्वस की जो
प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या वो उसका स्पेशलिस्ट है? आस्क्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ये पूछता है, तो मैंने बार बार न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमागों का अध्ययन करता है, यानी कि दिमाग संबंधी बीमारी का इलाज करते हैं, उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उसने पूछा भी क्या वो न्यूरोलॉजिस्ट है या इसमें स्पेशलिस्ट है? तो यूरी कहता है नॉट एग्जैक्टली यूरी एडमिटेड, अभी पूर्ण रूप से नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो अभी कंप्लीट डॉक्टर नहीं है, वो अपने भी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की है। तो वो एक मेडिकल स्टूडेंट रहा होगा, लास्ट ईयर रहा होगा, और उसका मेडिकल पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, उसके बाद अब डॉक्टर ही बनना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ही वो क्वालिफाइड हुआ एज अ डॉक्टर। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, वो तुम उसके पहले पेशेंट हो सकते हो। तो देखो वो ये कहता है कि भाई वो अभी भी क्वालिफाइड हुआ है और मेडिकल प्रैक्टिस है उसकी, अभी उसने ये उसकी पहली मेडिकल प्रैक्टिस हो सकती है और तुम उसके पहले पेशेंट हो सकते हो। तो यानी कि यूरी ने उसके लिए ऐसा डॉक्टर ढूंढा है कि जिसने लास्ट वीक ही अपना डिग्री लिया हो डॉक्टरी का, यानी कि पढ़ाई पूरी हुई होगी डॉक्टरी की, और अब वो एज अ मेडिकल प्रैक्टिस, और हो सकता है कि आइंस्टीन का पहला पेशेंट बने। तो अब आगे देखते हैं कि वो जब भाई उस डॉक्टर का क्या होता है। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, अच्छा तो तुम उसको एक विद्यार्थी के रूप में जानते हो। आई हैव नोन इस्ट फॉर ईयर्स, मतलब मैं इरिस्ट को कई सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेट्स, थोड़ा झुकता हुआ कहता है, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ क्षण के लिए। ही इज नॉट अ फूल, वो कहता है कि वो फूल बेवकूफ नहीं है। ही वॉन्ट अल्बर्ट, ये कहते हुए उसको अल्बर्ट को चेतावनी भी देता है। तो कहते हैं कई सालों से जानता हूँ उसको, और फिर भी कहता है कि वो मूर्ख नहीं है, उसको एक चेतावनी देते हुए। कहने का मतलब कि भाई अब ऐसा क्यों कहा उसने कि वो फूल नहीं है? भी कहीं तू जाए उसके पास कहीं वो उसके सामने झूठ बोले कि मेरे को तो ऐसा एक सर्टिफिकेट दे दे, या उसको मूर्ख बनाया जाए और मूर्ख बना के वो तेरे को सर्टिफिकेट दे दे। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? अब आइंस्टीन से पूछता है भी इसके, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो डोंट ट्राई टू पुल द ऊल ओवर हिज आइज, ऊल ओवर हिज आइज बेटा एक इसको आइडियम्स भी कहते हैं, या जिसे कह सकते हो आपकी हिंदी में बोलते हैं लोकत्तियाँ, या एक कहते हैं ना कहावतें जिसे कहते हैं। तो चीट और डिसीव होता है इसका मतलब कि किसी को चीट करना या किसी को धोखा देना। ऊल ओवर हिज आइज का अर्थ ये निकलता है, दैट्स ऑल। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम उसको चीट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो बहुत अब जानता होगा उसको भी, तो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि एकदम से जो तुम्हारी बातों पे आ जाएगा। अब उसके सामने तुम्हें शो करना पड़ेगा कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे उसके सामने। और वैसे भी तुम उसके पहले पेशेंट होंगे और अभी उसने पढ़ाई पूरी करी है, तो कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा? बी फ्रैंक विद हिम, उसको सच सच बोलना, देखो बता रहा है कौन, यूरी उसको कह रहा है कि उसको बिल्कुल फ्रैंकली बताना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट, ऐसा दावा या ऐसा बहाना उसके सामने मत करना कि जो तुम्हें हो भी नहीं रहा उसको जाहिर करने का प्रयास करना। कई करते हैं ड्रामेबाजी करते हैं, और तुम जगह रे मेरा पेट दर्द हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होता है, और तब भी ऐसा बोलते हैं। तो कह रहा ऐसा मत करना उसके सामने। नॉट दैट यू हैड डिसीव एनीवन, और सबसे बड़ी बात है तुम किसी को चीट कर ही नहीं सकते। यूरी एडेड, यूरी ये साथ बोलता है यू आर द वर्ल्ड्स रस्ट लायर, तुम संसार के सबसे बड़े बेकार झूठे हो। तो देखो यहाँ शायद इसकी एक करेक्टर का एक गुण यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आइंस्टीन जो है झूठ नहीं बोल पाता है। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अब अगले दिन जिस दिन अपॉइंटमेंट का दिन था तो अल्बर्ट काफ़ी हैरान था कि वो क्या कहेगा डॉक्टर से। वैन द टाइम अराइव फॉर हिज अपॉइंटमेंट, अब जैसे ही उसका जो है अपॉइंटमेंट का टाइम मिला आया, ही हैड वरीड ओवर इट, वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, तो वो वास्तव में उसको जो है इस समय क्वाइट नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस था कि अब डॉक्टर से मिलने जाना है। उसने पहले ही वार्न किया उसको कि उसको जो है ऐसा कुछ दावा करने की कोशिश मत करना जो तेरे को हो भी रहा उसको वहाँ पे पेश करने के लिए, क्योंकि बहुत पहला प्रैक्टिस है और एकदम से इसको मूड बनाने की कोशिश मत करना।
तो बड़ा नर्वस सा है और अब अपॉइंटमेंट के दिन वो वास्तव में जो है बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है कि वो डॉक्टर से क्या कहेगा और क्या ये हो भी सकता है कि डॉक्टर उसको जो सर्टिफिकेट दे ना दे, ये सब चीज़ों से। तो आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगिन। उसने कहा डॉक्टर वेल, मैं ये वास्तव में नहीं जानता हूँ कि मैं अपनी समस्या का कैसे आपसे वर्णन करूँ। वो आइंस्टीन किससे मिल गया है, डॉक्टर विल्स ये डॉक्टर वेल से, और उससे बोल रहा है। तो वो कहता है डोंट ट्राई शेयर द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। तो वो कहता है कि अरे कोशिश मत करो आप, एक फ्रेंडली स्माइल से वो उसको कहता है यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने मुझे इस केस के बारे में पूरा बता दिया है उसका, तो कि भाई तेरी जो केस है उसके बारे में यूरी ने मुझे बता दिया है। तो जैसे ही भाई आइंस्टीन ने उसे कहा भाई मैं क्या बताऊँ आपको और कैसे बताऊँ अपनी समस्या का, तो उसने उसको बोला कि भाई आप कोई प्रयास ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके दोस्त यूरी ने मुझे इस केस के बारे में बता दिया है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months alone in Munich it is absurd that I should go on like this। तो ये पहले का पार्ट आ गया यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ मैंने डाल दिया है। वो उस समय यूरी को कहता है कि मुझे यहाँ से बिल्कुल जाना होगा आफ्टर 6 months alone, मतलब 6 महीने के लिए मुझे से जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो वास्तव में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाऊँगा। और ये पहले का पार्ट है जहाँ मैंने कल पढ़ाया था, उसके बाद ये आया था कि जब वो यूरी से बात कर रहा था कि भाई मुझे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। उसके आगे तब वो क्या कर, वो जो प्लानिंग बनती है जो मैंने बताया कि डॉक्टर से, उसने वो बोला कि किसी डॉक्टर को तुम जानते हो नहीं जानते हो। तो ये गलती से पेज आगे आ गया है, तो ये पीछे का पेज था, पर ये वहीं से था जहाँ से मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसके आगे का। Oh, what did he say? Only that you want me think you had a nervous breakdown। अच्छा, उसने क्या कहा? उसने मुझसे यही कहा कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें think you have had a nervous breakdown, कि तुम्हारा nervous breakdown है, and say that you must not go back to that school, और तुम उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहते हो। तो जो उसने कहा भाई कि क्या बताया यूरी ने आपको, उसने कहा अच्छा यूरी ने ये बताया मुझे कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा क्या है, नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहते हो। तो ये तुम्हारे दोस्त यूरी ने मुझे बताया था। तो ये कौन कह रहा है, डॉक्टर वेल, जिससे मिलने के लिए आइंस्टीन गया है। किस पर्पज़ के लिए, कि वो डॉक्टर उसको सर्टिफाइड करे कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन है और वो अब स्कूल में आदि नहीं पढ़ता था, उसको कुछ महीनों के लिए छुट्टी के लिए सर्टिफाइड करने के लिए। ओ डियर अल्बर्ट फिशफेल, अच्छा, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन, क्या ये सच नहीं है? वो कहता है डॉक्टर से कि यार अब मेरे दोस्त को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको कि मैं भी, वो सोच रहा है कि अब क्यों ऐसा बोला कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं यहाँ पे झूठ प्रिटेंड करने आया हूँ यहाँ पे, और फिर तुम समझ जाओगे कि ये सब झूठ है। तो कहता है उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो डॉक्टर कहता है कि वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन, क्या ये सही नहीं है? ये देखो आइंस्टीन की बचपन की जवानी की फ़ोटो है इसकी। तो ये उस समय की है जब वो मुनीच में अध्ययन के लिए आए थे। तो अब वो कहता है कि भाई उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उसने कहा ये सच नहीं है क्या? तो अब कहता है यस दैट्स द ट्रबल, यही तो समस्या है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी, अब तुम कहोगे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और तुम भी वही कहोगे कि भाई अब तो तुम्हें वापस स्कूल जाना पड़ेगा। नहीं, कहने का मतलब अब तुम मुझे सर्टिफाइड करके नहीं दोगे कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन है, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि ये सब जो है क्या एक प्लानिंग है और ये सब झूठ है, और तुम एकदम से अब जो है मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं दोगे। उसका भी मानना है क्योंकि भाई अभी भी तुम्हारी मेडिकल पूरी हुई है और एज अ पेशेंट, फर्स्ट पेशेंट मैं हूँ और पहले पेशेंट में अगर तुम जो है ऐसा झूठा केस बनाओगे तो क्या होगा, आपके लिए भी दिक्कत होगी, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य है। तो अब वो घबरा गया कि भाई अब तो ये डॉक्टर जो है उसको सर्टिफाइड नहीं करता है, और जो उसकी योजना है, जो उसकी प्लानिंग थी, अब वो रूड होने वाली है। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इतना यकीन से मत कहो, सेड द डॉक्टर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत यह है कि आई एम प्रिटी श्योर, मुझे पूरा यकीन है
यू आर इन अ नर्वस स्टेट, तुम ऐसी स्टेज में हो जहाँ की दिमाग की स्थिति ठीक नहीं होती है, अबाउट दैट स्कूल, उस स्कूल के संबंध में। वो कहता है भाई मुझे इतना ये तो श्योर है कि तुम्हारी स्थिति वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन की है उस स्कूल के प्रति, और अब इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा वास्तव में मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसी दशा में उस स्कूल के प्रति, या उस स्कूल में तुम जो जा रहे हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि वास्तव में तुम्हें वहाँ पे प्रॉब्लम है और तुम कह रहे हो कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन है, तो वास्तव में तुम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो उस स्कूल के वातावरण से। तो देखो ये समझ रहा है उसकी बात को वेल, बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सेड अल्बर्ट वाइड आइड, उसकी आंखें बिल्कुल खुली खुली है। हाउ कैन यू नो दैट, आप ये कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता है भाई कि मैं उस स्कूल में ऐसा मतलब मेरे ऐसा मैटर मेरा है वहाँ पर? तो ये तो उसके दोस्त को यूरी को ही पता है, बाकी डॉक्टर तो पहली बार मिला वो उससे। तो कहता है कि आप ऐसा कैसे जानते हो कि भाई मैं उस स्कूल में ऐसा है और मेरा मतलब वहाँ पे मेरी ये स्थिति है, मतलब मैं बहुत मेंटली वहाँ पे जो है बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ और बहुत पैसेड हूँ, और ये सब आप कैसे जानते हो? तो यूरी ने उसको पहले ही शायद बता दिया होगा, और क्योंकि देखो बताना भी जरूरी था, क्योंकि उसका भी जो है अभी मेडिकल पढ़ाई पूरा हुआ है। अगर वो कहीं ऐसा कि भाई कहीं गलत हो गया तो क्या होगा, उसकी पूरी डॉक्टरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो कहता बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स वाई। तो देखो डॉक्टर क्या उसको क्लू देता है कि एक मैं आपको रियलिटी बताऊं कि तुम मेरे पास कभी नहीं आते अगर तुम वास्तव में अगर नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में नहीं होते। तो यहाँ पे वो उसको जताना चाह रहा है कि भाई यूरिन ने भी उसको पहले कहा था कि तुम एक बहुत बेकार झूठे लॉयर हो, माने तुम झूठ बोल ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं ना कि झूठ बोलते भी तो फिर पकड़े जाते हैं, यानी ये झूठ नहीं बोलता है। दूसरी बात, ये वास्तव में उस स्कूल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और वो कहता है कि अगर नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता तो तुम तो यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या कर, तुम्हारे दोस्त ने पहले ही कह दिया था कि मेरी पहली पढ़ाई है। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, इफ आई सर्टिफाइड दैट यू हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? वो कहता है कि भाई चलो अगर मैं तुम्हें सर्टिफाइड कर देता हूँ कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और तुम्हें कुछ समय के लिए स्कूल से बाहर रहना पड़ेगा, तो व्हाट विल यू डू, तो फिर तुम क्या करोगे? तो अब वो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको एक सर्टिफिकेट अगर दे देता हूँ कि भाई इसका जो है नर्वस ब्रेकडाउन है और ये स्कूल में इस समय इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कुछ समय के लिए, और ये इसको कुछ समय के लिए स्कूल से क्या है एक लीव दे दी जाए, तो तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे? डॉक्टर से पूछता है, यानी कि डॉक्टर तैयार हो जाता है उसको एक सर्टिफिकेट देने के लिए, जिससे कि उसको कुछ महीने के लिए वहाँ से क्या है छुट्टी मिल जाएगी, और वो चाहता भी ये था। तो आई विल गो टू इटली सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा मैं इटली चला जाऊँगा, टू मिलान, मिलान जहाँ उसके फादर रहते हैं, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, एंड व्हाट विल यू डू देयर, फिर तुम वहाँ क्या करोगे? तो उसको ये बता रहा है भाई कि वहाँ जाकर क्या करोगे, जहाँ इसके पिता मिलान में जहाँ रहते हैं और ये मुनीच में यहाँ पे रह रहा है, और जबकि इसको पता है किसको, आइंस्टीन को, कि अगर वो ऐसे ही वहाँ भागकर चले जाता है तो उसके पिता उसको वापस भेज देंगे, और अगर वो स्कूल छोड़ कर जाता तब भी उसको वापस भेज देंगे, क्योंकि उसको डिप्लोमा करवाना है। अब ये एक जरिया है कि वो मेडिकल लीव पे वहाँ चला जाए, तो अब स्कूल से भी उसको क्या है हटाया नहीं जाएगा, और उसके पिता भी जो है उसको वापस, उसके पिता भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, स्कूल से भी उसको जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे इटालियन कॉलेज इंस्टीट्यूट पे जाऊँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, लेकिन तुम वहाँ बिना डिप्लोमा के कैसे एडमिशन लोगे? इसका कहने का मतलब है कि वहाँ इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाऊँगा और वहाँ एडमिशन लूँगा या वहाँ आगे अध्ययन करूँगा। तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुम वहाँ कैसे कर सकते हो, यहाँ जब तुमने डिप्लोमा लिया ही नहीं है तो तुम वहाँ कैसे जो है अपना आगे का पढ़ाई कर पाओगे? तो इसके लिए भी शायद जो है यूरी ने आइंस्टीन ने कोई प्लानिंग की होगी कि भाई कैसे वो अपनी पढ़ाई को आगे वहाँ जाकर बढ़ाएगा।
तो इससे आगे कल के पार्ट में आप जो है मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके आगे की कहानी बताऊंगा। आज आपने इतना इसको सुनना है, समझना है, और जो क्वेश्चंस मैं आज दूंगा उसको आपने इसके अकॉर्डिंग आज पूरा करना है। तो उसके बाद जो है इसका अगला पार्ट जो है इसके आगे